कौन कैसे कर्म करने से कैसी गति होती है, क्या बनना पड़ता है, ये गरुड़ पुराण में बहुत अच्छे से बताया है। मरने से पहले एक बार गरुड़ पुराण सुनकर मरना चाहिए। लोग मरने के बाद गरुड़ पुराण करवाते हैं। हकीकत यह है कि गरुड़ पुराण की कथा भी भागवत की कथा के जैसे होनी चाहिए। सबको गरुड़ पुराण ध्यान से सुनना चाहिए। वो केवल एक कृति रह गई है, बस एक कर्म रह गया है कि मरने के बाद किसी के पीछे गरुड़ पुराण करवानी चाहिए। इसलिए वो गरुड़ पुराण कोई सुनता है नहीं। पंडित जी को भी पता नहीं कि एक साथ कितने पेज बदले हैं। वो कई बार जल्दी में होते हैं तो 4-5 पेज एक साथ ही बदल कर पूरी कर देते हैं। श्रीमन नारायण भगवान, हो गई गरुड़ पुराण। क्योंकि कोई सुनने के मूड में नहीं होता है, वो कृति मात्र हो रह गई है। किस कर्म से क्या गति होती है, इसका बहुत सटीक वर्णन गरुड़ पुराण में बताया गया है। और इन सारी की सारी योनियों से यदि हमें मुक्त होना है तो कलयुग में एकमात्र उपाय भगवान का नाम है। खूब जपो। भगवान का नाम, यही समस्त शास्त्रों का सार है। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? क्यों अवतार लेते हैं भगवान? इस धरती पर ईश्वर क्यों आते हैं? बहुत सटीक उत्तर देते हुए श्री कृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से अर्जुन को कहते हैं कि वो क्यों आते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान के अवतार का कारण क्या है? बोले भगवान के अवतार का कारण है संतों को दर्शन देना। जो संत निरंतर भगवान की प्रतीक्षा करते रहे, कब आएंगे राम। शबरी प्रतीक्षा करती है भगवान के आने की। हम कहने को तो ये कह देते हैं कि श्री राम रावण को मारने के लिए आते हैं। राम जी रावण